आइंदा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। सुन रही हो दोनों? जी सॉरी ताया जान, मुझे आइडिया नहीं था कि हाला का ताया नफीस से बात करवाना मना है। कोई शादी वादी में नहीं जाना, मना कर दिया ना मैंने, फिर बार बार वही बात। चलो अपने कमरे में, और अब वापस नजर नहीं आना मुझे। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा दिल टूट जाता है, फिर तुम्हारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और भी मुसीबत है मेरी जिंदगी में यार। रोगी नहीं तुम, अगर तुम्हारे रोने का इरादा ना तुम उतर सकती हो गाड़ी से। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। लोगों के गुनाह आते हैं उनके सामने, हमारी तो नेकी गले पड़ गई। कितना असर ले लिया मेरी रूमी ने इस बात का। ऐसी कौन सी नेकी थी जो गले पड़ गई? जिस तरह तूने हाला को रखा है दुनिया जानती है। अम्मा आप ही के हाथ लगी हैं कड़े और चूड़ियां। हमारे साथ तो नफीस हाथ कर गया, माफिया मांगता था कि सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा। दूसरों की जिम्मेदारियां छोड़ अपनी जिम्मेदारी भी हम पे डाल गया। हर महीने खर्चा जो भेजता है वो। अच्छा क्या भेजता है? साल 6 महीने के बाद 600 कॉलें करो तो फिर चंद डॉलर। और रकम जो दे गया था कारोबार के लिए वो। बस कारोबार के पैसे आपको बहुत याद रहते हैं। जो मैंने मेहनत की है, इस कारोबार को परवान किसने चढ़ाया? मेरी मेहनत ने। मैंने दिन रात एक किया है उसके लिए। आया बड़ा मेहनती। अगर वो रकम दे के ना जाता तो किस पर मेहनत करता? बीज होता है ना तो फिर खाद और पानी लगता है, वरना खाली मिट्टी में तो निरा कीचड़ ही होता है। पुप्पो से इस बारे में बात करना बिल्कुल फजूल, ये नहीं सुनेंगे उसके बारे में कुछ। 2 रोटी वो खाती है बेचारी, तेरा क्या जाता है? तो पुप्पो हिसाब लगा लें फिर। 2 रोटी महीने की कितनी हुई? 60। और साल की कितनी बनी? खुद ही सोच लें। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफी, ऐसी हिसाबी औरत और रोटियां गिनने लग गई। सारी जिंदगी तो समीन और रूमी का उतरन पहना है उसने। उनके बस्ते, उनकी किताबें। एक लड़की पढ़ाकू निकल गई, दूसरी इतनी लाडली है, और तूने तो गधे की तरह से काम करवाया है उससे, और फिर भी मुफ्तखोरी का इल्जाम। बस जब भी अम्मा से इस बारे में बात करो ना, ये अपने उस बेटे और उस पोती के लिए ऐसे ही कहना शुरू हो जाती हैं। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से मेरे कमरे से। अरे ले जा अपनी बीवी को, निकाल यहाँ से। चलो आ रहा हूँ। एक ऑरेंज जूस कर दें और एक अनार जूस। थैंक यू। यहाँ क्यों लेकर आए आप मुझे? आपको पता है यूनिफॉर्म में बैठी हुई लड़कियों के बारे में सही राय नहीं रहती लोगों की। नाराज थी तुम मुझसे, तो तुम्हें मनाने के लिए यहाँ पर ले आया। इस धोखे से खुश नहीं हूँ मैं। कैसा धोखा? आप धोखा नहीं है तो और क्या है? जो बात किसी को बता ना सके वो अच्छी तो नहीं हो सकती ना। हर चीज का एक वक्त होता है। जो दोबारा हाथ गिरा फिर बात मत कीजिए। हाला क्या हो गया? इज्जत करता हूँ मैं तुम्हारी। रिश्ते के बगैर कोई इज्जत सांझी नहीं जा सकती। क्या मतलब? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं? अभी तक तो नहीं है। मैं इतनी दूर उठा कर ना लाते मुझे। किसी ने देख लिया तो? कौन है यहाँ पर? कौन देखेगा? बदकिस्मती साई की तरह साथ रहती। अगर हमारे बीच आ खड़ी हुई तो? ये बातें करने के लिए आए हैं यहाँ? तो फिर कैसी बातें करने आए हैं? अच्छी बात, जिनका हमें मौका नहीं मिलता। मुझे नहीं आती ऐसी बात। सोच है तुम्हारी। मैं तो सोचता हूँ कि जो लड़की रोती बसोती इतनी दिलनशीन लगती है, वो एक बार खुलकर हंस दे तो क्या होगा? मैं आपको रोते हुए अच्छी लगती हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम रोती रहो और मैं तुम्हें देखता रहूँ। जिनसे प्यार करते उनको रोता हुआ नहीं देख सकते। तो ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, तुम रो लो। यहाँ इजी नहीं है खुरम, मुझे जाना है यहाँ से। क्यों इजी नहीं हो? अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं
क्या क्या हुआ? वो मेरे दोस्त, मेरे मोहल्लेदार हैं। पीछे मत देखो, आगे देखो। ये बैठो। मैं कैसे? बैठो, बेवकूफ मत बनो। हाला वो गेट पर ही बैठे, उनके सामने तुम्हें लेकर नहीं जा सकता ना मैं। बिल दे देना, मैं जा रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर में निकल जाना। ओके? लेकिन मैं कैसे? अच्छा शफा का बस भी करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। बहुत ही एहसास है मेरी शफा, सारा दिन सहेली के दुख को लेके उदास बैठी रही है। ठीक ही कह रही हैं आप, दोस्तों के पीछे जान देने की तो फितरत है इसकी। और ये हाला तो बड़ी ही मजलूम बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा। सारा कसूर तो उसके बाप का है, किस बेपरवाही से बेटी को छोड़ दिया। और इधर उसके साथ जो सलूक हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे, लोगों को खुदा का खौफ भी नहीं आता। अब हर कोई आपकी तरह तो नहीं हो सकता ना भाई साहब। जिस तरह मुश्किल वक्त में आपने मुझे सहारा दिया, बेवा साली को बहन समझ के घर में रहने की इजाज़त दी, खुरम की कफालत की, मैं तो जिंदगी भर चाह कर भी आपके एहसानात का बदला नहीं उतार सकती। मकरूस रहूंगी आपके एहसानात का। इन बातों को मत दोहराया कीजिए प्लीज। अब तुम रोगी? अरे बड़ी मुश्किल से तुम्हारी हालत संभली है। बंद करो ये रोना धोना, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी, खालाजान ठीक तो कह रही हैं, प्लीज रोएं मत। खाला खुरम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप रोएंगी तो मैं भी रोना शुरू हो जाऊंगी। पहले ही हाला की वजह से मेरा दिल इतना परेशान है। अरे मेरी जान, मैं नहीं रो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं एक बात सोच रही थी, अल्लाह ने चाहा तो खुरम को बहुत जल्द अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्यों ना हम शफक और खुरम की बाकायदा मंगनी का ऐलान कर दें। हम बड़ों के दरमियान तो बात तय है, लेकिन दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए ना। ख्याल बुरा नहीं है। अरे बाबा, हुआ क्या है? बताती क्यों नहीं? कुछ कुछ पता तो चले। बताती हूँ, बैठे तो सही। मैं जरा दरवाजा बंद करके आई। तुम आ गए हो सुनगुन लेने? एक तो इस घर में एक कोना नहीं है जहाँ बंदा आराम से अपनी दिल की बात कह सके। नहीं नहीं, मैं कपड़े उतार कर लाई थी तो ले लिए। अब जाओ यहाँ, भागो और खबरदार जुकान लगाए। जाओ। कौन कौन से मेहमान? रूमी के लिए। रूमी के लिए? नहीं, अभी इस मौजू को रहने दो सोफिया, फिर कभी सही। आप पहले पूरी बात तो सुन ले। वो मेरे मामू की बहू है ना, उसके मैके से है। उसके मैके से? तो बहुत शानदार खानदान है, वो यहाँ कैसे आए? मैंने बुलवाया आपा। जब से वो रूमी वाली बात हुई है, मेरा दिमाग तो उसी पहलू पर सोच रहा है। और देखिए, फुला लिया। क्या कहा तुमने? यही कि रिश्ता करना है अपनी बच्ची का, और क्या कहना था। बहुत जबरदस्त रिश्ता है, आपका तो देख के ही दिल खुश हो जाएगा।
हाँ, ऐसे खानदान की बहू बनना तो बहुत बड़ी बात है। मैं भी तो यही कह रही थी। क्या बात है शफक? मैं सोच रही थी कि अब तो मैं सबको बता दूँ ना। बता सकती हो? किस बारे में? क्या बताना है? तुमने मना किया था ना कि मैं कॉलेज में अपनी दोस्तों को हमारे रिश्ते के बारे में ना बताऊं। अब तुम मुझे कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करते हो, ऐसे में लड़कियां अजीब अजीब कमेंट्स करेंगी। मेरी बात तुम्हें भी अच्छी नहीं लगेगी। लिसन लिसन शफक, अब कौन तुम्हारे सर पर तलवार लेकर खड़ा हुआ है जो तुम ऐलान करना चाहती हो? और हम मंगनी के बारे में तो सब लड़कियां खुशी खुशी बताती हैं ना। तो प्लीज तुम अपनी जबान बंदी पर कायम रहो। अंडरस्टैंड? खुरम, क्या हुआ? तुम खफा हो मुझसे? कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम्हें मेरी खफकी का इतना ही ख्याल है तो प्लीज इस छिचोरेपन से दूर रहो। किसी को कुछ नहीं बताओगी तुम, और किसी में सब शामिल है, तुम्हारी वो बेस्ट फ्रेंड्स भी, वो भाला कशमाला कोई भी नहीं बताओगे किसी को भी, तुम समझी? खुरम, शफक को क्या हुआ? झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? मैं किसी के भी सामने कुछ भी बात करने से पहले आप सोच तो लिया करें, मुझसे तो पूछ लेती हैं आप। कैसी अजीब बात कर रहे हो? तुमसे पूछने की कहाँ गुंजाइश थी? तुम्हें हमेशा से मालूम है कि तुम्हारा और शफक का बचपन से रिश्ता तय है। क्या तय है? ये आप सब बड़ों में तय हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन खुरम, शफक तुम्हें पसंद करती है। और मेरा क्या? क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं। हुआ क्या है खुरम? बात तो बताओ। ये नया सूट है, दुपट्टा कहाँ है इसका? उड़ गया क्या? नहीं नहीं दादी, वो ताई जान के ना कपड़ों में रखा होंगी मैं। अच्छा तो जा करके लेकर आ। ले आऊंगी ना तो अभी जाकर लेकर आ जल्दी। नहीं दादी, अभी नहीं ना। ना अभी क्यों नहीं? वो चाची जान ने मना किया है, वो कोई ज़रूरी बात करनी है ताई जान से। हाँ, अब बात खुली ना। क्या ज़रूरी बात करनी है उसने? यकीनन मेरे खिलाफ बैठकर भड़का रही होगी किसी को। तो जा जल्दी जा। दादी अब मैं बच्ची नहीं रही, रहने देना। अरे बेटा, मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रही होंगी मुझे बेचने का। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर आपको कौन खरीदेगा? देखा, तू जानती है कुछ ना कुछ। मुझे बता दे जल्दी से। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरी कसम। वो रूमी के रिश्ते की कोई बात है। हाँ, अब पता चला ना। आए हाय, कैसे छुप छुपा के सारी बात कर रही। इनका क्या ख्याल है कि पता ही नहीं चलेगा? क्या बारात पतली गली से उछल उछल के कूद कूद के अंदर आएगी? समझती क्या है ये? यही तो मैं कह रही हूँ कि आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? कुरेदने की जरूरत नहीं है, जब बात सामने आएगी तो सब पता चल जाएगी। अरे ऐसे ही सामने आएगी तो पता चल जाएगी। आखिर को मैं बड़ी हूँ घर की, मुझसे ना मशवरा किया, ना पूछा, ना इजाजत ली। ठीक है, आने दे आज रईस को, करती हूँ मैं भी उससे बात। हाँ नहीं दादी, उनको मत कहिएगा, मुझे फिर डांट पड़ जाएगी। कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। ताईजान, वो मैंने समोसे और रोल फ्राई कर दिए और दही बड़े भी डाल दिए डोगों में। और कुछ करना? नहीं, अब अपने कमरे में चली जाओ, और जब तक मेहमान घर में रहेंगे ना, कमरे से बाहर ना निकलना, पिछली दफा की तरह, समझी? जी मुझे याद है, मैं तो बस आपकी मदद। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ, अब जान छोड़ो हमारी, जाओ जाके अपने कमरे में बंद हो। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। आओ बेटा नहीं, जाओ बेटा बोले। इसे भी बंद करने कमरे में। अब ताईजान, आपने इसे हरा वाला जोड़ा क्यों नहीं पहनाया? वो ज्यादा सूट नहीं करता इसे। क्यों? ये अच्छा नहीं लग रहा? अपने मशवरे अपने पास रखो मशवरा खाना। मुझे पता है मैंने कब कैसे अच्छी लगना है। वैसे वो पहले जो मेहमान आए थे उनके सामने इतनी अच्छी क्यों नहीं तैयार हुई? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ?
ताईजान वो मैं जाऊँ, मेहमान आ रहे हैं तैयार होने के लिए। चलिए इसको भी कमरे में बंद करिए, मैं नहीं चाहती मेरे मेहमानों के सामने आए। क्यों? तुम्हारे मेहमान मुझे बचपन से जानते हैं, रिश्तेदार हैं मेरे। क्या हो गया ऐसा ताईजान? मैं आती हूँ क्या? यही नहीं पता बस। प्लीज आप लोग लेना कुछ, प्लीज। बेटा आगे करो। पुप्पो अब ऐसे ही बैठी है? अब वैसे बैठ के खुश? पुप्पो वो मेहमान आ गए हैं, आपके मुंतजिर हैं। मेहमान? कौन से मेहमान? आना था कोई मेहमानों ने? अरे पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। दादी बताया तो था मैंने आपको, रूमी के लिए। अच्छा अच्छा, वो मेहमान। हाँ हाँ, तो तुम जाओ मिलो, वहां मेरा क्या काम? भाई तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने। आप पुप्पो हैं, आप दादी हैं, मतलब घर की बड़ी हैं। अच्छा, मैं फुप्पो हूँ, दादी हूँ, घर की बड़ी हूँ, तो फिर मुझे ये इस तरह एंड टाइम क्यों बताया जा रहा है? तो भाई कोई पूछा जाता है, कोई मशवरा किया जाता है, कोई इजाजत दी जाती है ना? मैं नहीं आती। वो आपका पूछ रहे हैं। कह दे मैं घर पर नहीं हूँ। नहीं, मैंने कह दिया आप नमाज पढ़ रही हैं। बोल दे कदाए उम्री की नीयत बांध ली है, आ नहीं सकती। प्लीज प्लीज, ये वक्त नहीं है झगड़ा करने का, प्लीज। अच्छा, वाह 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 वाह, अब मैं झगड़ा हो गई। झगड़ा कर रही हूँ मैं, है ना? आ बेटा, उठा मुझे। हाँ चल, हम भी देखें कि ये कौन से VIP मेहमान हैं। हाँ, पर वो हाला नहीं जाएगी। हाला नहीं जाएगी भाई? हाँ, हाला कैसे जा सकती है भला, है ना? इधर ही रहना बेटा, देख कर आती हूँ। इधर ही रहना। आइए। हाथ छोड़ मेरा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं रूमी। तुम बेवकूफ मत बनो हाला, वो गेट पर ही बैठे हैं, उनके सामने तो तुम्हें लेकर नहीं जा सकता ना। बिल दे देना, मैं जा रहा हूँ, तुम भी थोड़ी देर में निकल जाना। ओके? लेकिन मैं क्या? हाला तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना मैं कितना घबरा गया था। क्यों? क्यों से मतलब, तुम खैरियत से घर तो पहुंच गई थी ना? रास्ते में छोड़कर जाने वालों पर ये सवाल जचता नहीं है। हो गए तुम्हारे तंज शुरू। कभी कभी किसी की मजबूरी मत समझना था। डैडी ने भी बिल्कुल इसी तरह मुझे अजनबियों के पीछे अकेला छोड़ दिया था और चले गए थे वो। मैं आज तक उस लम्हे के असर से निकल नहीं पाई हूँ। मेरी उंगलियों पर उनका
से लगता है लम्स आज भी जिंदा है, और आपने आज उससे भी ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि मैं घर कैसे पहुंची होंगी? गलती हो गई, गलती हो गई कि तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए मैंने कॉल कर ली तुम्हें। तुम्हारा यादबाजी खत्म ही नहीं होता। तो बंद कर दे फोन, क्यों डालते हैं खुद को मुश्किल में? मेरी बात, हेलो, कॉल काटती नहीं। हाला का निकाह मैंने हमजा के साथ ना किया ना, तो मेरा नाम रिफ़त आरा से बदलकर जिल्लत आरा रख देना। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। यकीन कीजिए, जब मुझे हिना ने बताया कि हम सूफिया के घर जा रहे हैं तो मेरे जहन में तो समीन ही थी। हम उसी के बारे में सोचकर यहाँ पर आए थे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि रईस भाई की बेटी रूमी। आप बताएं ना हिना। दरअसल आप तो जानती हैं कि मेरा भाई हाईली क्वालिफाइड है, तो उसका जोड़ भी तो उसी के बराबर का होना चाहिए ना। और वैसे भी बच्ची अभी बहुत छोटी है, इसके तो पढ़ने लिखने के दिन है। आप कहाँ शादी जैसे झंझट में से फंसा रहे हैं? देखिए, मेरा मकसद बच्ची को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हम समीन के लिए सोच कर आए थे, तो आप प्लीज़ उसके लिए ज़रूर सोचिए। समीन का रिश्ता हमजा से तय है, मेरे बेटे हमजा से। क्या कहा? जरा एक दफा फिर से कहना। फूफो, मैं इन्हें बता रही हूँ कि समीन का और हमजा का रिश्ता तो बचपन से ही तय है ना, है ना? ना, बिल्कुल भी नहीं। हमजा की दुल्हन तो बनेगी मेरी हाला, इंशाल्लाह। हाँ, जिस लड़की से मुझे शदीद नफरत है, आपने सोचा भी कैसे कि मैं उसको अपनी बहू बनाऊंगी? ए बीबी, मेरा पोता, मेरी पोती, और तू कौन है खामखा? तुम देख रही हो सोफिया? हाँ, देख रही है, बड़ी अच्छी तरह से देख रही है, आंखें खोल के। पर आज मुझे समझ में आया कि ये हर वक्त शाहजहान बेगम क्यों हो रहा था। बेटी देनी थी ना, इसलिए। फूफो, हमने तो यही सुना था कि माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है। आप पोतियों में फर्क करने लगी। ए बहना, ज्यादा मलका जज्बात बनने की कोई जरूरत नहीं है। फर्क होता है तो चिताया भी जाता है। अब अपनी लड़की को देख ले समीन, मरता भी अगर कोई मर रहा होगा ना, मर जाएगा, 2 घूंट पानी नहीं डालेगी उसके हलक में। और मेरी हाला सोते में भी आह निकल जाएगी, सारी रात कदमों पे खड़ी रहेगी वो। अच्छा, तो अपनी खिदमत गुजारी के लिए आप मासी को अपने पोते की बहू बनाकर मुस्तकिल घर में रखना चाहती है? हाँ, तो हर्ज भी क्या है? भाई, तुम जैसियों के सहारे रहो ना तो आखिरी दिन जिंदगी के बर्बाद हो जाए। जैसी माँ वैसी बेटी। अच्छा फूफो, आज तो कह दी आपने ये बात, लेकिन आइंदा अगर ऐसी बात आपके मुंह से निकली ना तो क्या करेगी तू? धमका रही है मुझे? तो फिर तू भी मेरी बात गौर से कान खोल के सुन ले। आज हाला का निकाह मैंने हमजा के साथ ना किया ना, तो मेरा नाम रिफ़त आरा से बदलकर जिल्लत आरा रख देना। आ लेने दे रईस को आज। ठीक है। हाँ, आ लेने दे रही। और तू कहाँ जा रही है शाहजहान की चमची? ये क्या किया है? ये खून के? बैठो तुम, मैं दवाई लेकर आती हूँ। हाला, बर्नॉल लेके आना। चले पे तो वही लगाते हैं ना। फौरन निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं। देखो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सच्ची। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर प्लान किया मुझे डिग्रेड करने का। रूमी, मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कह रहे, समझे? तो ताईजान, देखे ना इसको क्या हो गया, मत करो रूमी। रूमी, देखिए अल्लाह, इतना खून, ये क्या हुआ है?
ये क्या हुआ? बैठो इधर। या अल्लाह, दवाई ले आई हूँ। अब ताईजान आप हटे, मैं करती हूँ। करते हुए भी ये सब कुछ कर जाती है। ऐसी बात नहीं, ताईजान इसने कुछ नहीं क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? मुझे नहीं पता ताईजान मुझे क्यों मार गई, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा पीछे तो हटो ना। मैं इसकी जान ले लूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया मेरा, पागल हो गई हूँ मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी इसकी। इसे लेके जाओ इसे। ताईजान मेरे साथ आए ना, मेरे साथ प्लीज प्लीज चलें। क्या हुआ मेरा बच्चा? हैं? कैसे लग गई चोट? उठो उठो। कैसे लगी चोट? हैं? चलो बस अभी बैठ जाओ। ये लो। ठीक हो जाओ, ठीक। समझती क्या है खुद को? 2 दिन बात नहीं करूंगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएंगे इसके। शफक, आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। वो मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मुझे ऐसा लगता है हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है ना। मुझसे इतना रूडली आज तक किसी ने बात नहीं की। मैं रूड नहीं था शफक। मैं डरता हूँ कि हमारे इस रिश्ते को किसी की नजर ना लग जाए, खास तौर पर हालांकि। क्या मतलब? खाला का नाम क्यों लिया तुमने? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम ना बहुत मासूम, महरूम लोगों की नजर ज्यादा जल्दी रखती है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात का मान रखोगी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया था। चलो इधर को खड़ी हो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। अब जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता ना, तुमने यहीं रहना है, समझी? नीचे मत उतरना। तंग कर दिया, जान अजाब में कर दी। ऊपर करो हाथ। कुछ भी मैंने कुछ नहीं किया। जिस लड़की की सूरत अगर मैं सुबह सुबह देख लूं तो मेरा सारा दिन बुरा गुजरता है, उसे मैं अपनी बहू बना लूं, वो मुझे एक आंख नहीं भाती। अब हमें देख ले, तू भी मुझे एक आंख नहीं भाती, जहर लगती है। इतने सालों से बर्दाश्त कर ही रही हूं ना, तू भी कर लेगी। बीच में मत बोले पुप्पो, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। जहेज भी नहीं लेकर आई थी बेटा। आपने भी बरी में नहीं चढ़ाया था बेटा। रईस अहमद, इतने साल बीत गए हैं, जुबान ना काटी तुमने इसकी। भाई तुफ है तुम्हारे मर्द होने पर। जबान दराजी क्यों करती हो शाहजहां? तमीज से बात किया करो। ठीक है, मैं चुप कर जाती हूँ, ठीक है? लेकिन आप भी इनसे कह दें कि आज अभी और इसी वक्त इस बात को भूल जाए। मेरा बेटा है, मेरा हक है, मैं पीछे नहीं हटूंगी।
छोड़िए ना अम्मा, आप जानती तो हैं इसे। हाला, आप ठीक हो बच्चे? क्या हुआ? जी जी, वो थोड़ा दम घुट रहा था तो छत पे गई थी। आपने खाना खाया? आपको खाना डाल दूं? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बच्चे। चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, दवाई ली क्या? अम्मा इस घर की बड़ी हैं, अगर हमजा और हाला के लिए उन्होंने कुछ सोचा तो इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? ये बात तहम्मुल और तमीज से भी की जा सकती थी, तुमने तो वहां अखाड़ा ही बना लिया। अब वो भी जिद में आ गई। उनकी जिद की कोई अहमियत नहीं है मेरे आगे। हमजा की माँ मैं हूँ और समीन के अलावा और कोई मेरी बहू नहीं बनेगी। वो चलीज के पल्ले क्या है भाई? मेरा एक इकलौता बेटा बाहर से पढ़ के आ रहा है। मैं तो किसी बहुत बड़े खानदान में, बहुत अमीर खानदान में उसकी शादी करूंगा। आप अपने सगे भाई से जहेज के तलबगार हैं? इतना लालची नहीं समझती थी मैं आप। इसमें लालच वाली कोई बात नहीं है। मेरे भी अपने बेटे के हवाले से कुछ ख्वाब है, और फिर सारी जिंदगी जलीस को पाला है, उसकी बीवी को, उसकी बेटी को। पालने वाला अल्लाह है, वसीला तो मैं बना ना। बहरहाल हाला किसी सूरत मेरी बहू नहीं बन सकती। ये बात आप अपनी माँ को अपनी जुबान में जितनी जल्दी समझा दें उतना बेहतर है। अपनी माँ को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन तुम भी समझ लो, समीन के लिए मेरी तरफ से साफ इनकार है। राजू, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। ताई जान ने खुदाया। किलो किलो के मिठाई के डब्बे बनवा दे मुझे, हमजा और हाला की बात पक्की होने का ऐलान करने के लिए। वो तो इंशाअल्लाह जब हमजा आएगा तो मंगनी भी धूमधाम से करेंगे। बीवी के पल्लू से बंधे जाने वाले मेरी बात भी सुन जा। दूध नहीं बख्शूंगी तुझे, मेरी भी शक्ल देखने से भी जाएगा। हाँ, पागल ना बनो। मैं कह रही हूँ दिमाग खराब हो गया। मुझे मेरी बात चल जाओगी बेवकूफ, भस्म हो जाओगी। अब अच्छा है ना, जल के खत्म हो जाओ। तेल जलाने से बेहतर है कि मैं खुद को जला के राख कर लूं। शाहजहां, पागलपना मत करो, चलो बाहर चलो। उससे क्या होगा? अभी तो मुझे यहाँ से ले जाओगे तो मैं दोबारा ये सब कुछ कर लूं, मैं खत्म कर लूंगी खुद को। अच्छा शाहजहां, शाहजहां तुम जीत गई, मैं हार गया। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? ये देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, वादा करता हूं तुमसे,
मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन इस वक्त ये तमाशा ना करो, खुदा के लिए। मैंने वादा किया है। चलो चलो, आओ ना। अम्मा मुझे दूध न बख्शने की धमकी दे चुकी हैं। अपनी सारी जिंदगी बख्श देने के बाद भी बीवी के पास कोई हरबा नहीं होता कि वो अपनी बात मनवा सके। ठीक है, आप जाएं, जाके बख्शवाएं दूध। मेरे लिए माचिस की एक तीली काफी है। हालात ठीक रहेगी, दब के रहेगी। आपने मुझे अपनी माँ जैसे समझा हुआ है, मैं क्यों दबाऊंगी अपनी बहू को? अम्मा नहीं मानेंगी, तुम जरा ठंडे दिल से। ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, मत बनाओ तुम हाला को अपनी बहू, लेकिन फिर समीन ही क्यों? उसमें क्या खूबी है भाई? मेरा इतना होनहार बेटा, सोने में तुलने वाला बच्चा है, उसकी टक्कर का रिश्ता ढूंढेंगे ना कोई, ताकि अम्मा को भी कोई एतराज ना हो सके, कुछ बोल ना सके वो। आप समीन को समझते क्या है आखिर? मुझे यकीन है शाहजहां आपा कभी भी नहीं मानेंगी। अब्बू आप रो रहे हैं, क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि भाईजान मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। और उन्होंने जो मेरे बारे में कहा, वो क्या कहा? मैंने तो हमसा के लिए कभी किसी और का सोचा ही नहीं सोफिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और अब तेरी बेटी का क्या होगा? क्या हो गया अब्बू? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप समझते हैं कि अपनी बेटी को? आपको पता है कि आपकी बेटी कितनी लायक है, कितनी काबिल है, और आप जानते हैं कि मेरा मुस्तकबिल कितना शानदार है। आपकी बेटी कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, इसलिए आप भी एक ऑर्डिनरी बाप की तरह बिहेव करना छोड़ दे, समझे? लेकिन मुझे तो आपको से उम्मीद नहीं थी। आप कहाँ जा रही हैं? सोफिया, सोफिया, तुम मत जाओ। और कौन सा कुछ तय था? हम भी ऐसे ही जाहिर करते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे और शाहजहां आपा के बीच सिर्फ हमजा और समीन तय है, कैसे फर्क नहीं पड़ता? अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। सोफिया, खुद को बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं आप। इतना भी नहीं जानते कि 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते, कभी कभी 22 भी होते हैं। इस बात का समीन से क्या ताल्लुक? अच्छा, आप अपने होनहार बेटे के लिए उसकी टक्कर का रिश्ता ढूंढ लेंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे अगले? सोने के पहाड़ खड़े कर देंगे, हाँ? जबकि समीन अपनी जात में खुद सोने की कान है, खोदते जाओ, निकालते जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? रईस, आपको पता भी है कि वो क्या पढ़ रही है, क्या बनने जा रही है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कमिश्नर लगेगी वो। कमिश्नर क्या बेचता है उसके आगे? वो सीए कर रही है। और अगर ना कर सकी तो? कैसे ना कर सकी? आप लिखवा लें मुझसे, वो करके रहेगी। एक मिनट। तुझसे जुड़ी है जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। मेरी दिल से दुआ है तुम्हारी हमजा से शादी हो जाए। अगर मेरे भाई के बारे में उल्टी से भी सोचा ना तो तुम्हारी आंखें निकाल के हाथ में रख दूंगी। सब फसाद की जड़ हाला है, उसकी नहुसत का पल्ला हमारे बच्चों की खुशियों के गिर्द फैल गया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हाला। किस महारत से उसने हमारी आंखों में धूल झोंकी है, ये बात तो ना मैं उसे भूलने दूंगी ना खुद भूलूंगी। आप अपने लाडले से कहिए कि आए और अपनी सौगात ले जाए। पता नहीं मैंने मोहब्बत करने की हिमाकत क्यों की। ऐसी दिल